तो मैंने कहा विरोध का मतलब क्या? एक तरह से घिर जानो। घिरने के लिए कितनी चीज जरूरत है? कोई घिरने वाली चीज चाहिए, कोई घिरने वाला चाहिए। ख्याल में? तो जब दो चीज नहीं हो तब तक तो बने नहीं। तो घिरने वाली कौन सी चीज? तो जब तक प्रपंच सु प्रभु घिरे नहीं खुद, तब तक निरुद्ध कैसे होंगे? वैकुंठ में प्रपंच नहीं आता। यह लिए तामस भक्तन में भगवान को निरोध जो है वो वैकुंठ में संभव नहीं है। बाकी ऐसे मत समझिए कि वैकुंठ में पुष्टि भक्ति नहीं है। पुष्टि भक्ति तो है, पुष्टि भक्ति भी है, पुष्टि स्वरूप भी है। ऐसी भी बात नहीं है कि पुष्टि स्वरूप नहीं है। अविद्याग्रस्त जीव नहीं है, अविद्याग्रस्त जीव नहीं है, तामस स्वभाव नहीं है। वहां एकाध ऐसा भक्त नहीं है जो याद करे कि थोड़ी खरी खोटी सुना दे भगवान को। सब हाथ जोड़ के खड़े, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब वहां में खरी खोटी नहीं सुनावे तो महात्म्य क्या? ख्याल में आया? यहाँ के लिए कह रहे हैं कि वैकुंठादस्य से अधिक उत्कर्ष। कह क्या चाह रही है ये गोपिका? कह रहे भाई हमारे में कोई दोष होए तो वही तो तेरे ब्रज को उत्कर्ष है। हम जैसे दोष वाली हैं, उन दोषन के कारण को उनको स्वीकार करके तू प्रकट नहीं भयो तो तेरो निरोध को लीला का स्वभाव कैसे चरितार्थ होगा? यदि हमारे दोष को तने इनकार कियो तो तेरो निरोध लीला सांगो पांगू हो जाता। फिर तो आश्रय लीला करते रहे वैकुंठ में बैठ के। यदि तू ऐसा डिमांड करे, ऐसी मांग करे कि जब तुम बिल्कुल सर्वथा निर्दुष्ट हो जाओ तब मैं प्रकट हूं, तो महाराज वैकुंठ पधारो। हम तो जैसे हैं ऐसी दोषित है। भगवान एव ही फलम स यथावीर भवे। जैसो हूं तैसो कहाँ उतेरो। हम सुधरने वाले नहीं, तू हमारे साथ आ जा, फिर बाकी संभाल लेंगे आप एक दूसरे की बात। ये क्या है? अरेंज मैरिज और लव मैरिज को अंतर है। अरेंज मैरिज में जैसे हो वैसे ब्याह दिए जाए, ताकि बाद दोनों आपस में एक दूसरे से कर्म फोड़ के एक दूसरे से सुधार लें। लव मैरिज में क्या है? डेटिंग चले, एक दूसरे की एक्सपेरिमेंट हो है, इंटरव्यू हो है, और सब इंटरव्यू ले लिया के 6 महीना बने नहीं। तो ये चक्कर जो है, ये जो है वो अरेंज मैरिज को चक्कर है। भाई जैसे है ऐसे ब्याह दो एक वक्त, फिर बाकी બધું संभाली लेજો। ख्याल में आया ना? तो एक वक्त ते जन्मना व्रज अधिकं जयति। अब जब जन्म गयो है तो प्रकट हो जा, जैसे है ऐसे के बीच में प्रकट हो जा। बाकी सब पे सोचते समझते रहेंगे। तू हमारे गुण दोष को संभाल लीजिए, हम तेरे गुण दोष को संभाल लेंगे। आपस में संभालना ही तो है एक दूसरे को। कहें नहीं वैकुंठे भगवान एवं विधान लीलां करोति। यद्यपि मथुरायाम जन्म जातम तथापि तेन जन्मना न मथुरा सर्वोत्कर्षेण स्थिता किंतु ब्रजे। जन्म तो मथुरा में भयो, पर मथुरा को वो उत्कर्ष नहीं आयो। कौन सा उत्कर्ष? कि तामस भक्तन की हड़पेट में भगवान वहां तो आए नहीं। चाहिए जैसो नचायो, चाहिए जैसो नाच नचायो। मैंने सूरदास जी के ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुविध नाच नचायो। ले अपनी लकुटी कमरिया। ठाकुर जी के भाई कंटा ले, कितना नाच। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कहे कि बाप नहीं है, कोई कहे कि ऐसा मां नहीं है, कोई कहे कि तू ही नहीं है। कि क्या क्या चक्कर चल रहे हो? कोई चोर बतावे, कोई कुछ बतावे, ले अपनी लकुटी कमरिया बहुविध नाच नचा। सूरत हाथ तब व्यहते हो सोदा ले और कंठ लगायो। तो वो कहें कि या तरह से ये तामस भक्त कहाँ वैकुंठ में मिलेंगे? बस प्रॉब्लम इतनी थी। तो दास जी कहे ना वैकुंठ में होरी नहीं तो का करे, कोरी कहा ले करे ठकुराई। तो नहीं, वैकुंठे भगवान एवं विधान लीलां करोति। यद्यपि मथुरायाम जन्म जातम तथापि तेन जन्मना न मथुरा सर्वोत्कर्षेण स्थिता। ये जो सर्वोत्कर्ष तो कि तामस भक्तन में तेरो निरोध, ये सर्वोत्कर्ष मथुरा में सिद्ध नहीं गयो किंतु ब्रजे एवं। कहे ननु
भगवत जन्मन सर्वोत्कर्ष हेतुत्व न लोके प्रसिद्धम अनन्यत्वेन एकत्वात् अतः तादृशो हेतुर्वक्तव्य य लोके प्रसिद्ध इति चेत् तत्राह श्रयत इंदिरा। भगवान के जन्म सुवृज को सर्वोत्कर्ष ये हर व्यक्ति तो जान नहीं सके, और जो व्यक्ति जाने हैं वो सर्वोत्कर्ष और जन्म में भेद नहीं करेगा। कैसे? मैंने घर का बगीचा के सामने, बगीचा का घर के सामने, तो भेद कैसे होगा? तो दोनों कहाँ हैं? भेद तो नहीं पाएगा। उत्कर्ष कैसे? भगवान के जन्म से। जन्म कैसे? उत्कर्ष के कारण। तो भेद कैसे हो पाएगा कि जन्म से उत्कर्ष के उत्कर्ष से जन्म दोनों एक ही चीज लग रही हैं? पहचानना कैसे कि वृज को उत्कर्ष? वो कहें कि लोके सर्वोत्कर्ष हेतुत्वम न लोके प्रसिद्धम अनन्यत्वेन एकत्वात्, ये तो एक ही है। कुछ ऐसा हेतु बताओ कि जाके कारण वृज को उत्कर्ष दिखता है। तो कहें तत्राह श्रयत इंदिरा तत्वदस्ते अत्र वृजे इंदिरा सर्वदा श्रयते हीन भावेन आश्रयं कुरुते वैकुंठे तु सैव नियता भार्या इति न तस्य सर्वदा श्रयणं कर्तव्यं भवति। कहें कि एक उत्कर्ष ये है वृज को कि वैकुंठ में तो तेरी सिर्फ एक लक्ष्मी है और यहाँ 16 सहस्त्र लक्ष्मी है, और ये 16 सहस्त्र लक्ष्मी में आगे जाके रास पंचाध्याय के शुरुआत में श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया है कि इन 16 सहस्त्र लक्ष्मी में, इन 16 सहस्त्र गोपिकान में लक्ष्मी आविष्ट है, लक्ष्मीअंश प्रवेश है। जासु के लक्ष्मी को भी यह सौभाग्य मिले कि भाई कथनचित तामस भाव तो भगवान को स्नेह कैसे हो गए, वो लक्ष्मी को वहां कैसे मिल सके? तामस भाव को जो स्नेह को जो सुख है वो तो वैकुंठ में मिले नहीं लक्ष्मी को। राजस भाव के स्नेह को जो सुख है वो तो लक्ष्मी को वैकुंठ में मिले नहीं। सात्विक भाव के स्नेह को जो सुख है वो तो लक्ष्मी को मिले नहीं। क्या के लिए? इन विविध भाव वाली गोपिकान में लक्ष्मी जो है वो प्रविष्ट हो जाए और विविध भावन के सुख को लक्ष्मी जो है वो अनुभव करे। तो लक्ष्मी हमारा आश्रय करे कि हम लक्ष्मी को आश्रय करें सुख लेने के लिए? और वैकुंठ में चले जाएं तो वहां तो लक्ष्मी महारानी बन के बैठी हुई है, वहां तो बोल ही नहीं सके लक्ष्मी के आगे कोई। वो कहें कि न अत्र व्रजे इंदिरा सर्वदा श्रयते यह तो तादृश्य वयम अनेका। ऐसी तो अनेक लक्ष्मी हम यहाँ खड़ी बात देख रही है। वहाँ एक लक्ष्मी के कारण तू बैठे वैकुंठनाथ बने, यहाँ तो अनेक जो है वो ब्रज गोपिकाएं बैठी गई, गोपिका वल्लभ क्यों नहीं बने तू? हीन भावे वैकुंठे तो सैव नियता भार्या, वहां तो एक नियत भार्या है तेरी और कोई भार्या ही नहीं हो। इति न तस्या सर्वदा शयनम कर्तव्यम भवति, तो वो तो कोई को सहारा ले नहीं। और ब्रज को उत्कर्ष क्या है कि वो लक्ष्मी जो है वो यहाँ शयन करे है, यहाँ आश्रयण करे है। यह तो तादृश्य वयम अनेका इति तस्या स्वास्थ्या भावात् कदावा ममावसरो भवेत् इति निरंतरम सेवते। अब जब अनेक हो जाए तो जहाँ कंपटीशन हो जाए वहां तो झुकना ही पड़ेगा, वहां तो कोई झुकने को प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य भावात्मा कुछ स्वस्थता ही नहीं रहे। न जाने कौन से भाव में कौन सा सुख कौन सी गोपिका को न मिल जाए, या आशंका में या आशा में हर गोपिकान के पीछे पीछे डोलती फिरे लक्ष्मी। कुछ क्या कौन सी गोपिका न लूट जाए, बाकी ये प्रत्येक गोपिका के पीछे लक्ष्मी फिरे है, क्योंकि नहीं तो कौन सा अवसर चूक जाए क्या पता चले। अतोत्र लक्ष्मी स्थित्या लोका उत्कर्षम मन्यते। अब कहें कि दुनिया ही हो क्या है, हमारे तो लक्ष्मी की चिंता है नहीं,
हमारे तो लक्ष्मी की चिंता है नहीं, दुनिया ही हो क्या है, तो लक्ष्मी पीछे पीछे फिरे है। अब बोल भाई, अब तो प्रकट हो जाएगी, वैकुंठ में जाके छुप गए पाछो तो कौन के वहां जाएगा, वहां भी तेरे को कोई नहीं है। जा लक्ष्मी के पीछे तू जाने छुपने जाते होगा, वो लक्ष्मी तो हमारे पीछे फिर रही है। तो अब तू कहां छुप के जाना चाह रहे हो बता। ये कहें कि तो अतो लक्ष्मी स्थित्या लोका उत्कर्षम मन्यते सा पुनर्लक्ष्मी गोकुलाश्रया जाता पतिव्रता ही सा यत्र पति स्वयं अन्याधीनतया तिष्ठति भक्तेषु कृपां ख्यापयितुं तदुक्तमुलुफल प्रकरणे तत्र तद्भार्या सुतरामेव आश्रयते इति किम आश्चर्यम्। अरे भाई, जिन भक्तन के अधीन, जिन ब्रज भक्तन के अधीन तू हो गयो, तो भक्त के अधीन जब तू हो गयो, तो पति जब अधीन हो गयो, तो पत्नी तो सुतराम अधीन हो गई, तो पत्नी तो स्वयं ही यहाँ फिर रही है, क्योंकि पतिव्रता ही था, वो पतिव्रता है। और जब पति जो है वो अन्याधीन भक्ताधीन होकर विराजमान है भक्त में अपनी कृपा दिखाने के लिए, तो उनकी भार्या भी जो है वो भक्ताधीन क्यों नहीं विराजेगी। ये जो है वो बात उलूखल प्रकरण में सिखाई गई है कि कैसे भगवान भक्त के अधीन है, नहीं तो उलूखल तो बनते क्यों, भक्ताधीन नहीं होते तो। तव जन्मना विजस्त सर्वोत्कर्ष सर्वजनीन, या तरह तू तेरे जन्म के कारण ब्रज को उत्कर्ष सर्वजनीन है। अतः तव रमणे न कापि न्यूनता नवा लक्ष्म्या मनसि विषाद अंगीकृतत्वात् अतः कारणाद अस्मदर्थमागतेन त्वया दृश्यतामिदं गोकुलम एकदा। अब थोड़ी फिर बाची विनय आ गया, क्योंकि राजस है ना, थोड़ा सुनावा सुनावी करे, फिर राजस भाव है, तो फिर थोड़ा अपने तरफ ख्याल जाए कि क्या स्थिति हुई, फिर थोड़ा ऐसे दुखी होके कह रही है, अरे भाई जब ये स्थिति है तब जन्मना ब्रजस्य सर्वोत्कर्ष सर्वजनीन, तब तेरे रमण में तो कोई न्यूनता है नहीं ब्रज में, और रमण में न्यूनता नहीं है, और तू कह भाई लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, तो लक्ष्मी भी नाराज नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी तो खुद यहाँ फिर रही है, और लक्ष्मी जब यहाँ फिर रही है और माने स्वीकार कर लिया है हमारे को, यहाँ फिरनो वाने हमारे पीछे स्वीकार कर लिया है, और जब तू खुद हमारे ही लिए ब्रज के लिए प्रकट भयो है, फिर क्यों हमारी आंख से ओझल है। यदि प्रकट नहीं हो तो हमारे लिए और हमारी आंख से ओझल हो तो तब तो बात ठीक होती, जब हमारे लिए प्रकट भयो फिर हमारी आंख से ओझल होने को कारण क्या। अतः कारणात् अस्मदर्थम आगतेन त्वया दृश्यताम इदं गोकुलम एकदा द्रष्टव्यम। एक बार तेरा गोकुल को आके देख, एक बार तेरा ब्रज को आके देख कि क्या स्थिति हो गई तेरे छिप जाने से। अथवा कह रहे हैं कि गोकुल को न देख तो कम से कम हमको तो देख कि हम तेरे को कैसे खोज रहे हैं, कभी हमको तो आके खोज के हम तो को कैसे खोज रही हैं। तावका स्वैधता तव दीक्षु पाम विचिन्वते इसी दृश्यता, हम तेरे को खोज रही हैं। क्या क्यों खोज रहे हो, सच्चो विरह है तो क्यों नहीं प्राण निकल जाए, तो क्या प्राण याले नहीं निकल जाए, क्या तो स्वैधता तव, ऐसा है कि प्राण को कुछ तेरे लिए उपयोग है। स्वसुख के विचार से प्राण धारण नहीं है, प्रभु सुख विचार से प्राण धारण है। और शायद ऐसा भी लग रहा है कि हम प्राण त्याग दें विरह के कारण तो तेरो ब्रज में आगमन व्यर्थ हो जाएगा। ख्याल में आया, वही धृता सवस्वाम विचिन्वते इसी दृश्यता, ये आके देख एतादृशो अर्थो अनुचित इति अनुचित प्रदर्शन बोले। क्योंकि यदि तू नहीं आयो, हम तेरे में प्राण धारण करके तेरे निमित्त से प्राण धारण करके बैठी हुई हैं, और फिर भी तैने आके हमको देखो नहीं, कितनी अनुचित बात होगी, जरा तो विचार कर। लोका ही ब्रह्मादय त्वमवतीर्णो ब्रजे वर्तते इति निश्चित्य समायान्ति ब्रजस्था पुनरस्मदादय दिक्षु विचिन्त। अरे कहें कि जो देवताएं हैं, जब भगवान ने ब्रज में प्रकट होने की इच्छा प्रकट करी तो देवता ने विचार किया कि हो ब्रज में लीला होगी, तो एक एक देवताएं एक एक रूप ले लेके प्रकट भय, एक एक देवताएं एक एक रूप लेकर प्रकट भय, और वो आके देखेंगे
कि भगवान यहाँ लीला करने के बजाय तिरोहित हो गए, तो देवता तेरे पे नहीं हंसेंगे? तुम कोई चीज देखने जाओ, चैतन्य रामकृष्ण परमहंस रविंद्रनाथ टैगोर के एक वक्त भाई सबसे मिलके नाटक करते थे। इन्हें महाप्रभु चैतन्य को नाटक किया। कलकत्ता की एक वेश्या को चैतन्य महाप्रभु बनवाया। अब चैतन्य महाप्रभु को नाटक बस उनकी इच्छा वही कि रामकृष्ण परमहंस जो आते वो नाटक एक बार देखें तो प्रचार बढ़ जाए, नाटक खूब अच्छे चले। तो जाके समझाए और रामकृष्ण परमहंस एक वक्त आप आके नाटक देखो। कि भाई नाटक वाटक देखने में मेरी रुचि नहीं, कि आप कम से कम ये तो देखो कि चैतन्य महाप्रभु को आवेश कैसा आवे। रामकृष्ण के तब तो जरूर आके देखूंगा। एक बात निश्चित समझो कि नाटक चलने वालों नहीं है। कि बाबा जी हैं बोले हैं भक्ति की बात, उन्होंने कि आप देखो ना, फिर हम कैश करते रहेंगे आपको। कि रामकृष्ण परमहंस ने देखो गए। अब वस्तुतः वो वेश्या ने ऐसा सुंदर अभिनय कियो जैसे साक्षात चैतन्य पधारे हो। रामकृष्ण तो गदगद हो गए। इंटरवल भयो से सीधे दौड़ के अंदर गए और वेश्या के पैर से लिपट गए। चैतन्य मानते वक्त इतना आवेश आ गया। वो वेश्या ने कही कि जब रामकृष्ण परमहंस या पैर को लिपट गया, अब मैं कोई नाटक करूंगी क्या? तो वही इंटरवल सीधे आश्रम में चली गई। नाटक पूरा नहीं गया। चला कैसे नाटक है? दर्शक के इंटरवल के बाद चलाओ पर वहां हीरो ही नहीं मिले तो नाटक चले कैसे? सारों को बांट दोगे। ख्याल में आयो ना? रामकृष्ण ने कही थी कि चलेगो नहीं नाटक, यदि चैतन्य को आवेश है तो। नहीं होगा तो चलेगा नाटक, तो फिर तो नाटक ही चले ना। यदि चैतन्य का आवेश नहीं है तब तो नाटक चल ही रहा। तो चैतन्य का आवेश हो जाए तो नाटक नहीं चल सके। वस्तु तो वो इंटरवल के बाद भाग ही गई वेश्या। नहीं, रामकृष्ण ने पैर पकड़ लिपट गए। अब कौन को नाटक दिखाना? वो भी सीधी रवाना है। तो ऐसे ही देवता है सब बड़े बड़े देखने आवे और ये देख लेंगे तो हीरो ही गायब। तो क्या स्थिति होगी ड्रामा की? नाटक कैसे चलेगा हमारा? छुपने को प्रकट हो जा। ऐसा नाटक मत करो बीच में ही। वो क्या है कैसे? अतः हाँ, ब्रह्मादया लोका ही ब्रह्मादया तम अवतीर्णो ब्रजे वर्तते इति निश्चित्य समायान्ति। वो तू अवतीर्ण भयो ब्रज में, ये देखने के लिए सब बैठ बैठ के आए। आए देव विमान न चढ़ चढ़, अपने आवे कि नहीं? एक एक से आगे बढ़ बढ़, तो एक एक विमान में बैठ के देवता यार यहाँ देखे कि हीरो ही गायब। नाटक चलेगा कैसे? कितनी देर चलेगा? तो ऐसा तो भद्रंग मत कर। ब्रजस्था पुनरस्मदादय दीक्षु। और हम जो है वो दीक्षान में खोज रही है तो क्योंकि भाई कहाँ गए हो नायक? नायक कहाँ गए? ये महती अनौचित, ये असु ज्यादा अनौचित और क्या होगी? तो कहें कि ननु ब्रजस्थानाम भक्तिर्नास्ति अन्यथा व्रीहे म्रियेरन अथ अभक्ता न पश्यन्ति युक्तं चेत। क्योंकि भाई हम तो या लिए प्रकट नहीं हो रहे हैं कि तुम में भक्ति नहीं है। क्योंकि यदि भक्ति हो सच्ची, यदि सच्चो स्नेह हो तो ऐसा मर जाना चाहिए। इतना विरह सच्चो हो तो अन्यथा विरहे म्रियेरन अतः अभक्ता न पश्यन्ति। या के लिए जो भक्त नहीं है उनको हम देखना नहीं चाहेंगे, या भक्त जो है वो देख नहीं सके हमको। जो भक्त नहीं है वो ऐसे हमको देख नहीं सके। तो कहें भाई ये बात नहीं है, नहीं मर रही है वहां को भी कारण चूक होता है। हम तो मर भी जाएं, हम तो मर भी जाएं, पर तू है या के कारण नहीं मर पा रहे हैं, करें क्या? श्री गोसाई जी बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं।
मेरो हृदय जो है वो तो विरह चाहे, और ये आंखें जो है वो विरह नहीं चाहे, तेरो रूप चाहे। और यह हृदय और आंख में झगड़ा हो गया। तो मैं दोनों को समझाऊं कि भाई तू भी समझ जा थोड़ी देर, तू भी समझ जा थोड़ी देर, पर दोनों में से कोई बात नहीं माने मेरी। आंख झगड़ा ठान के बैठी कि नहीं देखना है, देखना है, देखना है। हृदय कहे कि विप्रयोग में दिख ही रहे हो हृदय में, अब और कहाँ देखना है। विप्रयोग के कारण हृदय में भगवान के दर्शन हो ही रहे हैं, अब और कहाँ देखना है, दिख ही रहे हो। हृदय तन्मय है तेरे रूप में, पर हृदय जा रूप को देखे वह रूप को आंख पसंद नहीं करे है, और आंख जा रूप को देख रहे वह तरफ हृदय का लक्ष्य नहीं है। अब मैं कौन को समझाऊं? अति प्रबोधितोपियों के हैं, कैसे ये दोनों में विरोध उपस्थित हो गया है, और खूब दोनों को समझाऊं, कोई दोनों माने नहीं है। अब क्या करना बता? तो कहें कि ये जो प्राण है, ये प्राण भी ये आंखन की जो बनी भाई आशा है कि ये बाहर प्रकट हो जाएगा हृदय में तो, और बाहर प्रकट हो जाएगा तो वो प्रकट भय स्वरूप के लिए तो ये प्राण ही अपेक्षित होंगे ना। यदि प्राण छूट गए तो बाह्य प्रकट रूप को क्या लाभ होगा? तो कहें कि त्रयी धृता तदर्थमेव धृता अथवा प्राणा ये यदैव तदनुपयोगम ज्ञास्यन्ति तदैव त्यक्षन्ति। कम से कम एक बार प्रकट होके इतना कह दे कि भाई हमारे उपयोग के लिए नहीं रहते, चल मरने हुए तैयार है, तो एक वक्त प्रकट होके इतनी बात भी तो कह दे। यदि तू ये चाहे कि हम प्राण त्याग दें अपने, तो एक वक्त प्रकट हो के ये बात कह दे। ख्याल में बिना प्रकट हुए ये घोटाला मत चालू रख कि पता ही नहीं चले कि हृदय को पक्ष लेना कि आंख को पक्ष लेना, और ऐसे मन में मने संवाद विसंवाद चलते ही रहे। वो कहे कि तदर्थम हाँ यदैव तदनुपयोगम ज्ञास्यन्ति तदैव त्यक्षन्ति अतएव त्वाम विचिन्वते प्राणान आश्वासयितो। या के लिए हम अपने प्राणन को आश्वासन दे रहे हैं, देने के लिए कि भाई अभी निकल मत जाओ, शायद या पेड़ की ओट में नहीं मिले तो वह पेड़ की ओट में मिल जाएगा, शायद या वृक्ष पर नहीं मिले तो चीहरण लीला करके जैसे ऊपर वृक्ष पर बैठ गए तो कदम पे बैठे हुए मिलेगा, यदि यहाँ नहीं मिले तो वहां मिल जाएगा, कहीं न कहीं मिलेगा। ये आंखें जो है वो अनवरत प्राणन को आश्वासन दे रही हैं, या के लिए प्राण जो है वो टिके हुए हैं, नहीं तो प्राण के टिकने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपेक्षा नहीं। अल्प विलंबे भी प्राणा गमिष्यन्ति, और अल्प भी विलंब होएगा तो प्राण चले जाएंगे, क्योंकि अब थकान शुरू हुई है। अब जब नहीं मिल रहा है, इतना खोज चुके, अब थकान लग रही है। यदि निराशा जरा भी छू गई तो फिर प्राण नहीं टिक पाएंगे। अभी तक आशा मने सद्य पाति प्रणयी हृदयम आशा बंधक कुसुम सदृश प्रायशो यंगना नाम सद्य पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगी ऋणन। आशा को जो बंधन है वो फूल के जितना नाजुक बंधन है। या तो बंधे हुए है तो बंधे हुए, टूट गए तो प्राण छूट जाएगा। यदि आशा को बंधन जरा भी टूटे तो प्राण को छूटते देर नहीं लगेगी। कि कुसुम जैसा सदृश आशा को बंधन बंधे हुए हैं, उतने में ही प्राण बंधे हुए हैं। सद्य पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगी। तो वाल ये कह रहे हैं कि अल्प विलंबेति प्राणा गमिष्यन्ति। कहें कि नहीं तो यदि हमारे को तेरे मिलन की आशा नहीं होती तो ब्रज में जाके सो नहीं जाती है मानो। अरे भाई आज नहीं मिले तो कल सुबह तो आई हुई ना, तुम हमारे साथ लुका छिपी कर रहे हो, ब्रज में कैसे लुका छिपी करेगो? ब्रज में तो लुका छिपी चले नहीं। और यदि सिर्फ दर्शन को ही प्रश्न हो तो अभी नहीं, घंटा भर बाद। जैसे प्रातः काल में वन में गाय चराने जावे तो हम व्यतीत करें कि नहीं? तो वो 5-6 घंटा व्यतीत करें, तो ये 5-6 घंटा इसके सुबह तो दर्शन हो नहीं है तेरे। कोई निराशा नहीं है चित्त में, कोई जो है वो स्नेह की क्षीणता नहीं है, आशा को बंधन है और विप्रयोग की तीव्रता है। या के लिए यहाँ खोज रहे हैं वही धृता तो हम विचिन्वते, प्राण तेरे में अटके हुए हैं, या के लिए प्राण तो को खोज रहे हैं।
अन्यथा व्रजे गच्छेयो प्रातः त्वमेव आयास्यति अन्वेषणम व्यर्थमेव स्यात् दीक्षु त्वदीया त्वयि सती महद्देन। और तेरे जो है वो तू नहीं हो और तेरे को खोज रहे हो तब तो कोई बात भी है, तू है यही कहीं छुपे भयो है और दिख नहीं रहा है, क्या से ज्यादा दीनता को विषय क्या। और लुका छिपी हो तो कितनी देर की हो, कोई ज्यादा देर की थोड़ी हो, वो देर हो गई पूरी, काफी विलंब हो गया, अब ये अधिक विलंब तो क्या हेतु है। अतः एक बारम तदीया पश्येति प्रार्थना या के लिए, यदि ये चाहते हो तू कि हमारे प्राण छूट जाएं, हमारे प्रेम के परीक्षण में, प्रेम की सत्यता के परीक्षण में हमारे प्राण छूट जाएं, तो कम से कम प्रकट होकर एक बार कह दे, अब मैं दिखना दर्शन देना नहीं चाहूँ।